हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और हमारे प्लांट इसी तरह अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें, बढ़िया से ग्रोथ करते रहें। लेकिन हमारे पास जो प्लांट होते हैं अक्सर नर्सरी से आने के बाद ना ही ग्रोथ होती है इनमें और ना ही फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका, इससे आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। प्लांट में ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी। तो प्लांट को बहुत ज़्यादा महंगे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, उसके उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है फ्रेंड्स। और ऐसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिनसे हम प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे पाएंगे। और ये देखिए, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट का ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है। प्लांट की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, प्लांट की न्यू शूट निकल आए, तो इसके लिए प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। और मैं जो हिबिस्कस लगाती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे पॉट में लगाती हूँ क्योंकि अक्सर बड़े पॉट में फंगस का प्रॉब्लम भी आता है। तो आप अगर पूरे धूप में रखे हैं, यानी टेरेस में रखे हैं, छत पर रखे हैं प्लांट को, तो थोड़ा बड़ा पॉट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बैल्कनी में लगाए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैल्कनी में पूरे दिन के धूप नहीं लगते और प्लांट की ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से नहीं होती। तो अगर नया प्लांट लाए हैं तो छोटे पॉट में लगाइए। नेक्स्ट आप फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मार्च में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो होती है, पहली न्यूट्रिशन जो होती है वो उसकी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और ये देखिए, पहले जो दिखाया है वो है वर्मी कंपोस्ट और ये देखिए गोबर की खाद। तो ये दोनों ही प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आप इनको कभी भी स्किप नहीं कर सकते और इनको देना ज़रूरी है। प्लांट में मैं महीने में 2 बार देती हूँ अपने प्लांट में। और मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कैसे प्लांट की शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है, कौन से फर्टिलाइज़र के बाद कौन सा देना पड़ता है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ, साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही फ्री का फर्टिलाइज़र ये है प्याज के छिलके। तो इनका इस्तेमाल मैं हमेशा अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। आगे मैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, इनको मैं क्या करती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ और बॉटल में भर के मैं रख देती हूँ। तो जिस किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हैं तो उस प्लांट में प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र बनता है उसको ज़रूर यूज़ कीजिए 7 दिन के गैप में, और आपके प्लांट में बर्ड्स बनना शुरू होंगे। और मैं ये हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, फ्री का फर्टिलाइज़र है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपके पास अगर ज़्यादा प्याज के छिलके हैं तो 1 लीटर की बोतल में आप भर के इनको बना दीजिए। और ये देखिए, दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाते हैं। किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो इस प्लांट में आप ज़रूर दीजिए, इससे ग्रोथ बहुत जल्दी से होने लगेगी। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है और बहुत सारे एमाइनो एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। तो इसको बनाने का तरीका मैं आगे बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसे देने से प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होगी, तो प्लांट में बर्ड्स भी बनेंगे, यानी प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके पास गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। और इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। ये मैं लिक्विड तरीके से बना रही हूँ और गोबर खाद में अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आप किसी भी प्लांट में दे पाएंगे, छोटे से छोटे प्लांट से लेकर फुल ग्रोथ लिया हुआ प्लांट तक दे पाएंगे। तो हमें अक्सर घर के खाद से यकीन नहीं होता, इनमें इतना सारा न्यूट्रिशन है, इसलिए इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है, नहीं तो प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं। और इनको भरी दोपहर में नहीं देना है, सुबह सुबह दे सकते हैं या शाम के टाइम दे सकते हैं। और ये जो मेरा जो पॉट है बिल्कुल भर चुकी है, इसमें मैं हमेशा ही वर्मी कंपोस्ट डालती रहती हूँ। तो ये पॉट मुझे चेंज करनी पड़ेगी, छोटा हो चुका है। और पॉट में इतना आप देख सकते हैं 2 इंच जगह खाली है, तो ऐसा पॉट रखना चाहिए ताकि आप जो भी न्यूट्रिशन दें वो पॉट में रहे, और पानी भी दे या फर्टिलाइज़र भी दे वो प्लांट अच्छे से ले पाए। और ये देखिए, बोतल में बनाकर मैं रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत सी काम आसान हो जाती है। आपके पास ऑलरेडी बना हुआ फर्टिलाइज़र रहता है घर में। और ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। तो जो पैकेट में मिलता है 2 केजी का वर्मी कंपोस्ट, ये है, मैं इसको डाल लिया है। यहाँ पे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है। और आपके पास गोबर खाद है तो वो ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट है वो ले सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र है, और इसको इंडोर प्लांट में देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑर्नामेंटल प्लांट में भी दे सकते हैं। और ये देखिए, नीम खली 1 टीस्पून।
और इसको देने का जो तरीका है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। इसको देने के लिए आपको इसे 1 दिन बनाकर रखना पड़ेगा, 2 दिन रख सकते हैं तो भी अच्छा है, और इसके बाद इसको यूज़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पे नीम खली 1 टीस्पून दिया है, और ये देखिए ये है जाइम फर्टिलाइज़र यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो। साथ में ये है प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके मैं घर में एक भी फेंकती नहीं हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिए। आपके पास अगर फर्टिलाइज़र बनाने का टाइम नहीं है तो ये जो प्याज के छिलके हैं इनको आप पॉट में दे सकते हैं। आपने देखा भी होगा मेरे पॉट में प्याज के छिलके होते हैं। लेकिन आपके प्लांट में अगर पीली पत्तियां ज़्यादा होती है तो आप प्याज के छिलके मत दीजिए। फंगस का इशू आता है मिट्टी के प्रॉब्लम से, मिट्टी अगर चिपचिपी है तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी ले लिया है, प्याज के छिलके लिया है, और वर्मी कंपोस्ट लिया है, नीम खली लिया है, और थोड़ा सा सीवीड भी दिया है, ताकि ये जो न्यूट्रिशन है प्लांट को एक ही फर्टिलाइज़र से पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो इसको मैं बोतल में बनाकर रख देती हूँ, और आपने देखा होगा तो बोतल में बनाने से ये फ़ायदा होता है, आपको ये इंस्टेंट फर्टिलाइज़र मिल जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता, आप महीनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा दिन रखेंगे इसमें माइक्रोब्स यानी जो गुणकारी बैक्टीरिया है वो बढ़ते रहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है और पूरा न्यूट्रिशन होता है इसमें। तो ये फर्टिलाइज़र आप 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है आपके पास तो इसमें आप कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही दीजिए। और छोटा प्लांट है तो कम करके दीजिए, 50 ml दीजिए। अगर बड़ा प्लांट है तो 200 ml तक दे सकते हैं। और साथ में फ्लावरिंग के लिए आप अनियन पील का लिक्विड दे सकते हैं या बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स 150 से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोज़ हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑनेस्टली आप ही के लिए वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।